जानेंगे कुंडलिनी शक्ति क्या है। कुंडलिनी के ऊपर हजारों किताबें लिखी जा चुकी हैं। हजारों लाखों यूट्यूबर्स, अलग अलग लोग, अलग अलग इन्फ्लुएंसर्स यूट्यूब के ऊपर या अन्य किसी माध्यम से इसके बारे में चर्चाएं कर चुके हैं। और आजकल तो कोर्स भी उपलब्ध हैं। कुंडलिनी जागरण मात्र 500 रुपये के अंदर, 200 रुपये में। तो आज हम जानेंगे कुंडलिनी की वास्तविकता, कुंडलिनी क्या मायने रखती है तंत्र के अंदर। नमस्कार, मैं हिमांशु, आपका योग मुद्रा और मेडिटेशन टीचर रेकी मास्टर स्वागत करता हूं आपके चैनल हील कोर्स में। हील कोर्स चैनल में आपका स्वागत है। कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी विज्ञान हजारों वर्षों प्राचीन है। यह एक तंत्र का ऐसा हिस्सा है जो आध्यात्मिक विज्ञान है, जिसे 7 से 10 हजार वर्ष पूर्व सदाशिव भगवान शिव ने स्थापित किया, व्यवस्थित किया, सिस्टमाइज्ड किया। तंत्र को कभी भी सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं किया गया। यह केवल योग्य शिष्यों को ही दिया गया, योग्य शिष्यों को ही दिया गया। उनके आध्यात्मिक गुरुओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से सिखाया जाता था, ताकि इनकी शक्तिशाली विधियां अनैतिक या सत्ता लोभी व्यक्तियों के हाथों में ना पड़े। कुंडलिनी तंत्र का ही एक हिस्सा है। तो जो लोग समझते हैं कि तंत्र केवल एक ब्लैक मैजिक है, जादू टोना, नहीं, तंत्र ऐसा नहीं है। तंत्र का अर्थ होता है एक ऐसा सिस्टम जो मुझको मेरी जड़ता से मुक्त कराए। और कुंडलिनी योग पूरा का पूरा तंत्र है। और आज के ज़माने में योग केवल योगासन तक सीमित नहीं है, जैसे हमारे पूज्य श्री स्वामी रामदेव जी या अन्य जो योग गुरु कहलाते हैं अपने आप को, या हम उन्हें कहते हैं योग गुरु, लेकिन योग अपने आप में अष्टांग योग है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो ऐसे जो संस्कारी लोग हैं, निसंदेह रिस्पेक्टफुल है वो, लेकिन वो एक आसन गुरु हैं। वो आपको मन के परे की स्थिति, मन के परे की साधना नहीं सिखाते। वो आपको आसन में कैसे रहना है, डिसिप्लिन में कैसे रहना है, शरीर से संबंधित कोई व्याधि आ जाए और शरीर को स्वस्थ कैसे रहा जाए, वो सिखाते हैं। किंतु फिर भी वो योग का और तंत्र का एक पार्ट है। तो आइए हम अपनी जर्नी को आगे बढ़ाएं। इस प्रकार सदियों तक ये जो प्राचीन विद्या है, विज्ञान है, केवल गुरु शिष्य तक ही हस्तांतरित होता रहा, कभी लिखा नहीं गया। और देखा जाए तो आज से 4 से 5 हजार वर्ष पूर्व हस्तलिपि कोई थी ही नहीं। केवल मौखिक रूप से गुरु जो होते थे अपने शिष्यों को ज्ञान देते थे। लेकिन धीरे धीरे गुरुओं की योग्यताओं में गिरावट आई। उन्होंने रहस्यों को पूरी तरह से लुप्त होने से बचाने के लिए उन्होंने लिखना आरंभ कर दिया। लेकिन जब इन्होंने लिखा गया तो इन्हें एक आध अस्पष्ट भाषा में भी लिखा गया, रूपात्मक भाषा में, प्रतीकात्मक, सिंबलाइज, या हम कहें सांकेतिक भाषा में लिखा गया, ताकि अयोग्य साधकों द्वारा जो इनका गलत अर्थ ना निकाल लें, उनका दुरुपयोग ना किया जा सके। इसी कारण से हमारे पास उचित मार्गदर्शक ना हो तो प्राचीन ग्रंथ आज हमारे लिए भ्रमित करने वाले, यहाँ तक कि भ्रामक भी हो सकते हैं। उसका कारण अभी आपको समझाया। संकेतात्मक होते थे, संकेत होते थे, प्रतीकात्मक होते थे। तो कुंडलिनी क्या है? कुंडलिनी प्रकृति, सर्वोच्च चेतना का क्रियाशील सिद्धांत, स्वयं को ब्रह्मांडीय व्यवस्था में शिवानी, भैरवी और भवानी के रूप में प्रकट करती है। कुंडलिनी शक्ति ही है जिसे आप अंत के अंदर महात्रिपुरा सुंदरी कहते हैं, जो शिव की शक्ति होती है। दैट्स द कुंडलिनी। उनकी अंतिम अभिव्यक्ति भवानी स्थिर प्रकृति ही है। उनके प्रभाव से अनंत चेतना, अंतिम अवस्था ठोस तत्व में परिवर्तित हो जाती है। कुंडलिनी मानव रूप में इसी भवानी शक्ति की अभिव्यक्ति है। कहते हैं तंत्र के अनुसार मानव संरचना इस ब्रह्मांड का ही एक सूक्ष्म रूप है। और इस मानव शरीर के अंदर जो ऊर्जा के केंद्र हैं, उन्हें हम चक्रास कहते हैं। और वही चक्रास पंच महाभूतों का नियंत्रक बिंदु भी है। सबसे पहला चक्र मूलाधार चक्र, पृथ्वी तत्व। उसके ऊपर आता है स्वादिष्ठान, जल तत्व, मणिपुर जो एकदम चमकदार होता है, अग्नि तत्व, अनाहत
वायु तत्व, विशुद्धि, आकाश तत्व। हमारा ये जो यूनिट 1 है, इसी कॉस्मिक बिग माइंड का ही एक रेप्लिका है, उसी का ही एक रूप है। इसका नियंत्रक केंद्र अजना चक्र है। अजना चक्र दैट मीन्स द आज्ञा चक्र। यह मानव शरीर में परम चेतना का केंद्र सहस्त्रार चक्र है इसके साथ। इसी प्रकार मानव रूप में मूलाधार चक्र सबसे स्थूल तत्व, ठोस पदार्थ, शरीर के स्थिर बिंदु का नियंत्रित केंद्र है। यहीं से ही बिंदु प्रकट होता है, यहीं से कुंडलिनी सुप्तावस्था के अंदर वो जो शक्ति है हमारी, वो जो दुर्गा है, वो जो परम प्रकृति है, सुप्तावस्था के अंदर है। और इसी को जागृत करता है एक सच्चा गुरु, स्वयं शिव का जो रूप है अपने आप के अंदर। ये सुप्तावस्था में है, मृत नहीं है। यहाँ ब्रह्मांड की समस्त अनंत संभाव्य ऊर्जा, वह शक्तिशाली बल जिसने इस विशाल अनंत विविधतापूर्ण ब्रह्मांड का सृजन किया, यहीं पे स्थित है। परम पुरुष के साथ अपने मिलन की अवस्था में पुनः लौटने की प्रतीक्षा करती है कि कैसे वो कुंडलिनी शक्ति इस मूलाधार चक्र से उठते हुए स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और अंत में सहस्त्रार, उस परम चेतना पर ब्रह्म का केंद्र, वहां पर जाकर के मिले। प्रतीक्षा करती है ये सुप्ता अवस्था के अंदर सोई हुई शक्ति उस परम शिव रूपी गुरु के मंत्र से जागने की प्रतीक्षा। और रीढ़ की हड्डी से जब उठती हुई ऊपर उठती है तो साधक को विशेष प्रकार की अनुभूतियां होती हैं। इन्हीं चक्री को तंत्रिका का जाल के रूप में वर्णित किया गया है। इसी को ही एक सिस्टम कहा गया है। यह शरीर के भीतर सभी नाड़ियों में सूक्ष्म ऊर्जा प्रभावों के नियंत्रक केंद्र हैं। दीज आर दी एनर्जी सिस्टम्स। कुंडलिनी मूलाधार चक्र में शांत अवस्था में है। समझ रहे हैं आप इस बात को? कितनी तीव्र है ये कुंडलिनी शक्ति, कितनी शक्ति है इसके अंदर। पंच तत्वों की पूरी शक्ति समाई है इस कुंडलिनी शक्ति के अंदर। और यही कुंडलिनी शक्ति जब पॉजिटिव वे के अंदर गुरु मंत्र के द्वारा, गुरु का जो संकल्प है उसके द्वारा ऊपर उठती है, समाज को परिवर्तित कर सकती है, पूरा समाज को परिवर्तित कर सकती है। और यहीं से इसी कुंडलिनी शक्ति को जब ये पूर्ण रूप से जागृत होती है तो वो जो जीव है वो जीव से शिव बन जाता है, शव से शिव बन जाता है। शव से शिव बनने का जो प्रोसेस है यही अवेकनिंग ऑफ द कुंडलिनी है। सभी प्रकार की आध्यात्मिक साधनाओं का उद्देश्य कुंडलिनी को ऊपर उठाना होता है। और प्रत्येक वास्तविक आध्यात्मिक अनुभव, भगवान या देवदूतों का दर्शन, कुछ डिवाइन दिव्य संगीत की सूक्ष्म ध्वनियों को सुनना, परमानंद, ईश्वर के सन्मिलन, समाधि, इस आध्यात्मिक ऊर्जाओं के उत्थान की अभिव्यक्ति है। वो प्रोसेस का पार्ट है, वो सब कुछ नजर आता है। एक विशेष मंत्र के द्वारा कुंडलिनी शक्ति को सिद्ध करने का एक मंत्र होता है जो गुरु प्रदान करता है। हालांकि हर एक चक्र के अपने अपने मंत्र हैं, लंग वंग रम यंग हम, लेकिन ये सब गुरु के द्वारा दिए जाते हैं। क्योंकि गुरु जब विशेष अपना नाम मंत्र और विशेष एक बीज मंत्र इनके अंदर स्थापित करता है, दिया जाता है अपने शिष्य को गुरु के द्वारा, तो उस मंत्र के द्वारा ही उसके अंदर शक्ति प्रस्फुटित होती है और एक चैनलाइज, एक सिस्टम से आगे बढ़ती है। क्योंकि ये शक्ति इतनी तीव्र होती है, अगर गुरु साथ में नहीं है, गुरु अर्थात गुरु की शक्ति, गुरु का मंत्र साथ में नहीं है, तो यही शक्ति एक एटॉमिक बॉम्ब का भी काम कर देगी और आपका पूरा हमारा अंदर सिस्टम डिस्ट्रॉय कर सकती है, हमारे मन को डिस्ट्रॉय कर सकती है। सिद्ध मंत्र वह मंत्र होता है जो सच्चे गुरु द्वारा, आध्यात्मिक शक्ति द्वारा प्रदान किया गया होता है। गुरु की शक्ति, गुरु की कुंडली तो सदा सदैव अपने सहस्त्रार के ऊपर चढ़ी होती है और वही महाकौल होता है गुरु, उसी महाकौल का एक रूप है। जब दीक्षा की प्रक्रिया में मंत्र को सही ढंग से दिया जाता है ना, गुरु द्वारा शिष्य को बोलकर सुनाया जाता है या आचार्यों द्वारा, तो उस शब्द या वाक्यांश की कंपन वास्तविकता में व्यक्ति के अंदर भीतर शुद्ध आध्यात्मिक स्तोत्र को प्रभावित करती है और उसे जगाती है।
और ये बहुत सारी बुक्स में लिखा है कि कुंडलिनी शक्ति के अंदर गुरु का होना अति आवश्यक है, एक सिद्ध गुरु का। जब मंत्र दिया जाता है तो आध्यात्मिक साधक जितनी बार और जितनी तीव्रता से उसका जाप करता है, उतनी ही कुंडलिनी शक्ति उसके कंपन के प्रभाव से जागृत होती है, और जाप बंद होने के बाद फिर से वो सुप्तावस्था में जाती है, ये लो हो जाती है। सिद्ध मंत्र का मानसिक जाप दिन रात निरंतर जारी रहे तो कुंडलिनी सदैव जागृत रहती है, हमेशा सदा के लिए। इसी को गुरु दीक्षा कहा जाता है, और यही गुरु दीक्षा ही एक डोर है परमात्मा तक, संचर प्रति संचर, जो ऊपर जाता है कि जहां से हम निकले हम सब वहीं पहुंच जाएं। प्रत्येक साधक अपनी साधना से महाकौल बन सकता है। महाकौल वाले दुर्लभ व्यक्ति होते हैं। महाकौल अर्थात स्वयं शिव, स्वयं कृष्ण, जिन्हें हम तारक ब्रह्म के रूप में भी जानते हैं, जो एक शरीर रूप धारण करके हमारे बीच में आए थे। भगवान शिव आज से 8 से 10 हजार वर्ष पूर्व, और भगवान शिव आज से 5 से 6 हजार वर्ष पूर्व। दोनों को तारक ब्रह्म कहा जाता है। दोनों महाकौल। महाकौल वो जो अपने संकल्प मात्र से अपने शिष्य की, जो कहीं भी विश्व में बैठा हो, उसकी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करे, वो होता है महाकौल। ऐसे गुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तो ये एक बहुत छोटा सा लेकिन विस्तार से समझाया गया प्रयास था मेरा, कुंडलिनी शक्ति क्या है। और आप ऐसे किसी प्रपंच में ना पड़े जहाँ पे पैसे दे के बिजनेस किया जाता है। आध्यात्मिक गुरु की प्रतीक्षा करें, आपको जीवन में आध्यात्मिक गुरु अवश्य मिलेगा। ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट्स में अपने विचार अवश्य लिखें, शेयर करें उनके साथ इस वीडियो को जो आध्यात्मिक जगत का हिस्सा हैं, जिनकी आध्यात्मिक यात्रा एक स्पिरिचुअल एक उनकी ट्रैवलिंग चल रही है। शेयर दिस एज मच एज यू कैन। इस चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। इस चैनल के अंदर आपको मेडिटेशन म्यूज़िक, गाइडेड मेडिटेशन, योग मुद्राओं के वीडियोस मिलेंगे। पुरानी वीडियोस को देखें और इसका लाभ उठाएं। पुनः कहूँगा, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा शिव सदैव कल्याण करें सभी का। ओम ओम ओम।